हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमाशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन को और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम्स किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो आज हम डील करना सीखेंगे कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा पे अगर ओड और इवन पावर्स आ जाती हैं तो उनको डील किस तरह से किया जाता है। आज ये सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करेंगे? डील करते हैं इवन एंड ऑड पावर्स ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। इन दो फंक्शंस की अगर आपको इवन ऑड पावर डील करना आ गई तो और भी अच्छी बात है, और ये अक्सर यूज होती है सवालों के दरमियान के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। चलो देखते हैं। आपने एक बार याद रखनी है, जब भी साइन के ऊपर इवन पावर आ जाती है तो हम इसको फॉर्मूला भी एज अ फॉर्मूला भी लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कोसाइन इसके 2x ओवर 2। एक फॉर्मूला ये होता है और इसी तरह का जो है एक फॉर्मूला और आता है, इसको हम कहते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं, जब भी आपके पास साइन पर इवन पावर आ जाए या कॉस पर इवन पावर आ जाए और वो इंटीग्रेशन करने का बोले, तो आपने इन दो फार्मूलाज का यूज करना है लाजमी तौर पे। अगर आप इनके बगैर करोगे तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो ये इन दोनों की मदद से हम सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाती है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करूंगा? वाले फॉर्मूले से। अब इस पे जितनी भी पावर बढ़ती जाए भल और इवन होनी चाहिए, मकसद मेरा ये इवन होनी चाहिए। देखो भाई, यहाँ इवन पावर है, क्या करूंगा? फॉर्मूला खोल दूंगा 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अलग अलग कर देंगे। मैंने कहा 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन dx माइनस 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x dx। अलग अलग कर दिया। सिंपल 1 की इंटीग्रेशन कितनी आती है बेटा? x बाय 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी? ये आप पढ़ चुके हो पहले, कोसाइन 2x की इंटीग्रेशन आती है साइन 2x डिवाइड बाय 2, यानी कि टोटल आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपका रिजल्ट सही माना जाएगा। इस तरह से साइन पे अगर और बड़ी पावर आ जाए उसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तो मैंने स्क्वायर लिया, अब लेते हैं, मान लो पावर 4 है, ये आ गई पावर 4। साइन पावर 4 की इंटीग्रेशन करेंगे, सेम फार्मूला, क्योंकि साइन पे इवन पावर है। देखो भाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2, और अगर इस पर स्क्वायर कर दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं साइन पावर 4 को ऐसे भी तो लिख सकता था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू होल स्क्वायर विद पावर 4। इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला रख दिया और ऊपर पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। देखो भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ओवर 4, बाहर चला जाएगा। इसका यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कोसाइन 2x पर होल स्क्वायर इंटू dx। जब भी होल स्क्वायर आता है तो हमारे ध्यान में क्या बात आती है? a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या खोल रहा है? माइनस वाला। क्या होगा बेटा? 1 ओवर 2, यहाँ देखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। तो ये फार्मूला हमारे पास यूज हुआ, फार्मूला खोल दिया। अब इंटीग्रेशन हम करने चाहते हैं, मैं अलग अलग कर देता हूँ। मैंने कहा 1 ओवर 2 के साथ 1 को अलग कर देता हूँ, माइनस 2, ये वाला 2 उसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होता हुआ, और एक इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी cos 2x प्लस 1 ओवर 2 उसके साथ भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन बन हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर 2x dx। यहाँ तक करी। यहाँ तक करने के बाद देखो, इसकी इंटीग्रेशन तो हमें साफ पता चल रही है, x बाय 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos 2x की इंटीग्रेशन पिछले सवाल में भी करी क्या आती है? साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक कर ली प्लस 1 ओवर 2। लेकिन अब आप यहाँ और से देख सकते हो, कोसाइन के अंदर एंगल 2x आ गया, लेकिन उसके ऊपर पावर इवन आ गई दोबारा से। जब इवन पावर आती है तो हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और यहाँ पे एक बात और देखने वाली है, देखो अगर यहाँ 1, यहाँ पर जो एंगल है उसके अंदर 1x है,
तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो वहाँ 4 होगा, यहाँ 1 अपना 1.5 होगा, यानी 1.5 होगा, तो वहां पर 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल में 2 है, यानी कि 4 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस कोसाइन 4x ओवर 2dx। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे जो करेंगे, अब मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन नंबर एक्सप्रेशन वाली इक्वेशन मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन में अलग से करके इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ करते हैं अलग से इंटीग्रेशन। देखो बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ से कर रहा हूँ अलग से कर रहा हूँ, 1/2 dx, और प्लस के अंदर इसके साथ भी कितना आएगा, 1/2 और कोसाइन 4x dx आ गया। आने के बाद दोबारा इंटीग्रेशन x/2 प्लस कितनी आएगी कोसाइन की इंटीग्रेशन, साइन, ऑब्वियसली साइन 4x, जो भी एंगल में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ c लग जाएगा। ऐसे ही है, इसको उठा के मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। वही इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, x/2 नेगेटिव साइन 2x/2 प्लस 1/2, एक ब्रैकेट के अंदर इसको रख देते हैं। मैंने कहा x/2 प्लस साइन 4x/8 पॉजिटिव c। तो मेरे पास साइन टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन इस तरह से फाइंड होगी। ठीक है बेटा, तो हमने साइन की तो ऑड पावर इवन पावर डील कर ली, सेम एज दैट कॉस की भी इवन पावर ऐसी ही डील होगी। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ताकि बड़ा क्वेश्चन करने की नीड ना पड़े। तकरीबन सब होंगे ऐसी, तकरीबन। ठीक हो गई, बिठा दूं, चलो। अब बात करेंगे अपन कोसाइन की। अपना कोसाइन का छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कोसाइन पर अगर पावर आ जाती है स्क्वायर एक्स, इवन पावर है, किसका यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का। तो मतलब क्या हुआ, 1 प्लस कोसाइन 2x/2 इंटू dx, सेम एज दैट पुराना वाला काम करेंगे। मैंने कहा 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोसाइन 2x dx हो गया। होने के बाद क्या होगा, देखो x/2 इंटीग्रेशन आ जाएगी, प्लस 1/2 पहले से था, मल्टीप्लाई करेंगे। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो रिजल्ट कितना आएगा, i इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये जो आपके पास रिजल्ट आया वो किसका आया, कोसाइन स्क्वायर का। ठीक हो गया। ये तो हमने सीखा कि कॉस और साइन पर अगर इवन पावर आ जाती है तो हम इन दो फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं तो सही होती है, वरना सही नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कोसाइन और साइन की ऑड पावर कैसे डील होती है। चलो ऑड पावर्स पे आ जाते हैं। मैंने कहा ऑड पावर, मैंने कहा साइन पे पावर एक ऑड नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा क्यूब एक्स डी एक्स। तो साइन के अंदर जब ऑड पावर आ जाए तो उसमें हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जो कि आप सब लोग बेहतरीन तरीके से जानते हो। भाई इसको लिख सकता हूं मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि क्यूब था। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये बात हम भी जानते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स के। और इन आइडेंटिटीज का नाम होता है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। ठीक हो गया। इसकी जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब देखो साइन को मल्टीप्लाई करो अंदर की तरफ, ये जाएगा बेटा साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन किधर करोगे बेटा, कोसाइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सब्स्टिट्यूशन अगर आपको अच्छी तरीके से आती है तो आप सब्स्टिट्यूशन करे बगैर भी यहाँ काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल बन रहा है। अगर मैं सपोज करूँ कॉस को, तो डेरिवेटिव इसका माइनस साइन होता है, जो कि मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बगैर आप करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखो कैसे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन सब जानते कितनी होती है, माइनस का कोसाइन एक्स माइनस, अच्छा कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, कितना होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस साइन है। तो मैं काम करता हूँ बाहर प्लस लगाता हूँ, मैंने कोसाइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जगह देखो बेटा माइनस का कोस एक्स प्लस कॉस का डेरिवेटिव जब आगे मौजूद होगा तो क्या करेंगे, कॉस के ऊपर एक पावर ऐड करेंगे, वो नीचे लिख देंगे।
आंसर आएगा cos क्यूब x ओवर 3 प्लस सी। सिंपल हो गया आंसर हमारा। अब बात करेंगे एक और, cos के ऊपर अगर ऑड पावर आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी सेम बात करनी है। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ कोसाइन की ऑड पावर पर। जब कोसाइन की ऑड पावर देखूंगा तो कितना आएगा, मैंने बोला कोसाइन पर ले लेता हूँ, मान लो 5x। चलो बड़ी पावर लेते हैं थोड़ी, तक आपको अंदाजा हो जाए कैसे करना। सेम एज दैट अगर मैं आपसे बात करता हूँ कोसाइन स्क्वायर एक्स और कोसाइन क्यूब एक्स, बात तो एक ही है। कोसाइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। मैंने कहा कोसाइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। सिंपल है, आगे रखेंगे। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा कोसाइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। कॉस क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा ये हो जाएगा कोसाइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, माइनस करेंगे। अब देखो साइन और कोसाइन पर क्यूब आ गया है, क्या करें। चलो एक और काम करें, मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसाइन क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात की। कोसाइन क्यूब की इंटीग्रेशन अभी मैं पहले कर आ चुका हूँ, वही काम। मैंने कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाहर आ जाएगा कोसाइन एक्स डी एक्स। माइनस करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए, साइन पर भी स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है। अगर पावर बढ़ाता हूं तो और मसला होगा। क्या मैं कॉस को खोल सकता हूं? मैं देखता हूं भाई, अगर मैं कहता हूं भाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको खोल देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और एक कॉस मेरे पास बाहर बच जाएगा और ये डीएक्स हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, मैंने कोसाइन के क्यूब को तोड़ दिया कोसाइन स्क्वायर में और कॉस एक्स में। तो ये वाला कॉस एक्स बाहर वाला ये आ गया, कोसाइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा, जब बनेगा बेटा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस, देखो बेटा यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। आसान हो गया इंटीग्रेशन, माइनस दोनों को साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कहा देखो साइन का स्क्वायर एक्स करेंगे, ये आगे आ जाएगा कोसाइन एक्स। हो गया। अब देखो ये वाला माइनस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस। देखो साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन टू द पावर 4x और आगे कितना बचेगा कोसाइन एक्स dx। सारे इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो सारे आसान हो चुके हैं। अब देखता हूँ कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होती है, पॉजिटिव साइन एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कोसाइन एक्स आगे मौजूद है, क्या करोगे साइन क्यूब एक्स ओवर 3। यहाँ भी देखो साइन के ऊपर पावर कितनी थी, स्क्वायर थी, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ भी डीएक्स लगा लो, मौजूद है। क्या करेंगे भाई, माइनस का साइन क्यूब एक्स ओवर 3, तो ये दोनों सेम है, चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के ऐड कर लो, प्लस आएगा। देखो इसके डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 5x ओवर 5 प्लस सी। ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। तो आपको इस तरीके से जब ऑड पावर आ जाए तो डील करना है। तो आज हमने सीखा कि साइन और कोसाइन की ऑड और इवन पावर्स को इंटीग्रेशन में कैसे डील करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ और आपको मैं नए नए सवाल करवाऊंगा ताकि आपकी इंटीग्रेशन पे ग्रिप पक्की हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।